लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डई सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम निर्जनमनाथ बिंदुकुलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय नित पद संगत साधक आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलंक सात समुद्र शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा, जैसे स्त्री पुरुष दो है, पंच तत्व के ही हैं, आत्मा ब्रह्म है, पर गुण पराक्रम स्त्री पुरुष में अलग अलग है। जैसे स्त्री पुरुष में पराक्रम अलग अलग है, इसी प्रकार सुरगुण और निर्गुण में भी पराक्रम अलग अलग। जैसे सुरगुण देही है, देही का क्या काम है, निर्गुण आत्मा है, उसका क्या काम है। सुरगुण जितने भी 52 अक्षर के श्वास के आधार से, प्रकृति के आधार से जो भी नाम रटा जाता है, वो सब सुरगुण में आ जाता है। और जो प्रश्वास के साथ रटते हैं ब्रह्म के नाम को ल्युबन शिवरण में, वो निर्गुण में आता है। तो निर्गुण का गुण अलग है, आत्मा निर्गुण है। निर्गुण ज्ञान से ही आत्मा निर्गुण धाम पहुंच सकती है, निर्गुण का बोध कर सकती है। सुरगुण से आत्मा कितने ही बार जन्म ले लो, कितने ही बार चले जाओ, परंतु वो आत्मा निर्गुण धाम पहुंच नहीं सकती, निर्गुण का बोध भी नहीं कर सकती। निर्गुण का बोध किसका? परब्रह्म परमात्मा का। आत्मा निर्गुण है, और निर्गुण का बोध जब भी करेगी, जब भी आत्मा परमात्मा में धाम में मिलेगी, कि निर्गुण की समझ आएगी। सर्वगुण निर्गुण की जब तक ज्ञानियों को समझ नहीं आएगी, तब तक ज्ञानी एक ही मान्यता रहेंगे। हे राजा, तूने कई तपस्या करी है, तब तू राजा बना है। राजा कोई ऐसे नहीं बनता है। और वापिस यही सुरगुण की भक्ति करेगा, इसमें लीन रहेगा, और एक ही समझेगा अवतारों को और परब्रह्म के परमात्मा को, नाम को, तो वापिस फिर जन्म जन्म तक वापिस तेरे को आना जाना पड़ेगा। तपस्या करो, स्वर्ग लोक में जाओ, चाहे नरदेह में आओ, चाहे ब्रह्म काया में जाओ, चाहे याचनिक में जाओ, चारों काया में चक्कर लगाने। और चारों काया में जब तक आत्मा आती रहेगी, वासना सताती रहेगी, इच्छा रूपी वासना। इच्छा रूपी वासना से भूख प्यास भी सताती रहेगी। इसलिए ही राजा, सुरगुण और निर्गुण का आपको मैं निर्णय समझा रहा हूं। तो जत सत तप ए तीन, राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई। स्वर्ग लोक में जाए काय नरभूप कहावे। हे राजा, जति पना रखे, सती पना करे, तपस्या करे, ये तीनों करे। कलयुग में तो जरा निभे नहीं, पर सत्युग त्रेता द्वापुर में तीनों करे। चाहे ओम की साधना करो, चाहे राम राम शब्द जोर से आराधो, हरि कीर्तन के सिया, हरि कीर्तन के लिए मेखरी बाणी से, तो वो आत्मा स्वर्ग लोक में जाए। ध्रुव प्रहलाद ने यही राम नटा और स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में गए। कोई भूप यानी राजा बन जाता है, और कोई स्वर्ग लोक में चला जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, परंतु सुखराम ज्ञान बेराग बिन, वो कन पहुंचे कोई।
ज्ञान वैराग के बिना कोई परम मोक्ष में नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचा होवे तो मेरे को नाम बता, शास्त्र में इसका वर्णन बता। परम हंस नर होय के सिमरे सिरजनहार, अपने शरीर को परम हंस बना लेता है, परम हंस रामकृष्ण कहलाए, और सिमरन किया सिरजनहार का श्वास के आधार से। सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार, सुखराम सबे पैदा कियो वो पक्को घरवार। जिसने ये पैदाइशी करी है वो पक्का घरवारी है। वहां से आने की रीत है कि नहीं है? रीत है। वहीं से सब आए हैं, इच्छा शक्ति के संग से आत्मा बिछड़ करके ब्रह्म लोक से मृत्यु लोक में आ गई। अब महाराज फरमाते हैं कि जब बार बार इसमें आते हैं तो शास्त्र जितने भी भाग्य हैं, वो शास्त्र में जो सबको खटदर्शनियों को गुरु बताया है, तो खट दर्शन खट शास्त्र भाग्या ब्रह्माचारो वेदा। खट दर्शनी खटी शास्त्र को 6 शास्त्र बाचे बनाए। ब्रह्माचारो वेदा, ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए 4 वाणी से। खट दर्शन गुरु देही का, देह के गुरु सो मगत देही के होय, आत्म के सुख राम के सतगुरु के संग होय। आत्मा की मुक्ति करना चाहता है राजा चंद्रलाल, तो सदगुरु का संग करना। सदगुरु कोई शरीर का संग नहीं करना है। सत्य केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, उसका संग करना। इसमें महाराज फरमाते हैं कि सत्य केवल ज्ञान में परब्रह्म परमात्मा की, सस्वरूप परमात्मा की दोनों पद की भक्ति होती है। परब्रह्म के नाम की और सस्वरूप के निजी नाम की दोनों भक्ति साथ होती है। तो परब्रह्म का जो राम नाम है वो माता पिता की, वो उसकी कन्या है, आत्मा अंश है परब्रह्म का। और इसका पति परमेश्वर निरक्षर जब परब्रह्म की ताकत से आ जाएगा तो आत्मा इच्छा शक्ति से, वासना से, भूख प्यास से अलग, उसी का नाम परम मोक्ष कहते हैं, उसी का नाम कहते हैं आवागमन में नहीं आए। नहीं तो महाराज फरमाते हैं आवागमन में आना पड़ेगा। तो मेरे को हे राजा, ये जो शास्त्र तेरे विद्वान पंडित है उनसे कहला दे कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। आवागमन में बोहर भी नहीं आवे, ये मेरे को कोई ज्ञान समझावे या बतावे या कहवे आके। सुरगुण से कोई के आवागमन नहीं आएंगे तो आज तक शास्त्र में लिखा हुआ ही नहीं है कि आवे भी आए। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। तो क्या शरीर का आवागमन मिटाना कि आत्मा का मिटाना? शरीर तो यही जड़ के राख हो जाता है, उसका क्या आवागमन मिटाना? मिटाना तो आत्मा का है। बार बार आत्मा ही तो आती है, आत्मा से शरीर बनता है, आत्मा से सांसा बनते हैं, आत्मा से पिंड बनता है शरीर में, और फिर पिंड बन करके वो जीवात्मा उसमें प्रवेश होती, उसके नाम से पिंड बनता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे, ये आके कोई ज्ञान समझावे। तब सुखराम जी कह रहे हे राजा, मैं बता रहा हूं कैसे नहीं आएगा वो समझ ले। तो ब्रह्म जोग सोही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। ये ब्रह्म जोग का वही जन भक्ति करने वाले साजन कर सकेंगे, वही साधना करेंगे। वो जो साधना है वो सतगुरु है। उभय अंक रसना लिव गाजे, उभय अंक यानी 2 अक्षर जो रकार मकार है, उसको मुखार बंद से, कागलिया से, जिब्या से, श्वास और प्रश्वास, ये लिव बंद शिवरण की गर्जना होती रहेगी रसना से, जिब्या से। तो सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिब्या विस्तारा। सहजा ही महाराज फरमाते हैं धुन जो दुनियात्मक शब्द है वो अंदर गर्जना करने लगे। श्वास और प्रश्वास से अलग, रकार मकार सांसों सांस से भी अलग, वो नेत्र कंठ कवड़ में प्रकट हो जाएगा। और वो ब्रह्म विराट से केवल पक्ष से आता है।
और केवल पद में ही लेके जाता है ये धुन। और उस धुन के सारे रटना नाम जिभ्या विस्तार, और रटना जिभ्या के विस्तार चलता रहता है। उस धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। ये सदगुरु के चरण में ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये चरण लिखे हुए हैं, ये ग्रंथ लिखे हुआ है, इसके महाराज फरमाते चरणों में आत्मा लीन हो जाती है, अपना निज मन निज ज्ञान को सौंप देती। ये संतों का दिल है, ये दिल की मेहर, ये संतों का बदन है, रूप है, ये संतों के नेत्र है। अब दिल की मेहर कब होगी संतों की? मैंने ये केवल ज्ञान की मेहर तेरे ऊपर हो गई तो समझ आ परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेहर कब होगी कि धुन के धोरे हरिजन बीजे, धुन के धोरे हरिजन बीजता है। ऐसा एक अचंबा भारी बिन करनी धुन जागे। ऐसा अचंबा भारी है, कोई इसमें कसौटी की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई कुमाई छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई बच्चे ग्रस्त परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना कसौटी के। और ये धुन जागृत हो जाती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, छत्तीसी जात हो, किसी का कारण नहीं। और न कोई गुरु चेले के बंधन में बंधना। महाराज ने लिखा रे पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटीजे। न कोई घस जीबड़ी रे, न कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहार नो रे बंदा, क्यों नहीं शिवरे राम। कोई पंथ भी नहीं निहारना है, कोई के बंधन में भी नहीं बंधना है, और फिर भी ये बिल्कुल सरल सच्चा है, सीधा राम से बनना है बस। तो क्यों नहीं सिमर सकता है? सहजा सजे ध्यान दूं सर के सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव न्यारा। ये ब्रह्म जोग का जो भेव है वो किससे न्यारा है? ब्रह्म जोग की जो भक्ति है वो किससे न्यारी है? शरीर से। महाराज फरमाते आत्मा को न्यारी करने वाली। जो शरीर से न्यारा ही गगन मंडल से ही आता है, और पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से आत्मा को न्यारा करता है, तब जन्मना मरना मिटता है, नहीं तो मिटने वाला नहीं। इसलिए संतों का ये केवल ज्ञान निर्णय कर रहा है कि अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए। हे प्राणी, इस राम नाम तत्व सार को, ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटना कर लीजिए, तो तेरे जितने भी नीच अंग है सब सही हो जाएंगे। नीच किसको कहा? उच्च किसको कहा? नीच अंग है, और उच्च केवल ज्ञान। अगर इस केवल ज्ञान को धारण करना है तो ये नीच का जो पशु पक्षी वैसी वृत्ति, मैं मेरा राग द्वेष, ये जब तक रहती है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नीच यानी गर्भ में आने वाला। और केवल ज्ञान कसता है, तो केवल ज्ञान तो गर्भ से आत्मा को बाहर निकलता है, और बाँचने वाला अपने रूप को ही गुरु बताता है। ये शरीर जो मलमूत्र खाया हुआ है उसको ही बताता है। तो फिर महाराज फरमाते हैं कि ये मलमूत्र खाया हुआ शरीर खुद का आत्मा को परमात्मा की भक्ति करके इस नीच से अलग करेगा। आत्मा को जो मलमूत्र खाई हुई है कि शांत आत्मा रहेगी, जब तक आती रहेगी जाती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे नीच कथे ब्रह्म ज्ञान के कण क्यों झूठ है, रे ऊंच कहे कोई आय वाई को छूट है। अंग लक्षण की समझ नहीं, क्रोध अहंकार भरा पड़ा, मैं मेरा राग देश में गुरु तू चेला देवता आन। तो ऐसी नीच गति से आत्मा केवल ज्ञान जो कथते हैं, महाराज फरमाते हैं वो संसार में क्या परम पद में मिल जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इन देह छता सुखराम एक नहीं,
हो बसी दे छत्ता एक भी उस परमात्मा में मिल नहीं सकता, देह के बंधने वाला भी उस परमात्मा में नहीं मिल सकता। अगर नहीं मानो तो सुखराम जी उदाहरण दे के समझा रहे हैं। अरे नीच घर अवतार जनेबियो नाय रे, असंग जुगा के बीच भूल बनी माय रे। ये कोई जाति से नीच नहीं बता रहे हैं, जिसके अंग लक्षण सही नहीं, मैं मेरा राग देश भरे पड़े हैं, खुद अपने शरीर को ही सुरगुण को ही कहता है मैं मोक्ष ले जाऊंगा, मोक्ष पहुंचा दूंगा। तो सुरगुण शरीर में क्या ताकत है जो आत्मा को परम मोक्ष ले जाए? ये परमात्मा के नाम रटना में ताकत है, नियंच निज नाम में ताकत है मिलाने की। तो केवल ज्ञान कथ, केवल का निर्णय कर, केवल की समझ कर, विचार कर। पीछे सदगुरुदेव फरमाते हैं तो फिर तू ज्ञान कर। अरे सुन जो सारा संसार जुगा के बीच भूल बनी आई, कोई अवतार भी धारण नहीं किए नीच कुल में, जिसका अंग लक्षण सही नहीं। जितने भी अवतार है निर्मल बने रहे, गरीब बने रहे, अपने आप को त्रिलोकी नाथ भी नहीं बताए, और ऐसे बने रहे जितने भी अवतार गाए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। और यहाँ जरा से भी ज्ञानी बन जाते तो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि पूछो मत। अब तो ये तो भगवान हो गए बस, और सब इनके नीचे है। अवतार भी, ब्रह्मा विष्णु भी, शक्ति भी, देवता भी, सब नीचे, आत्मा सब यही है सबके ऊपर। तो सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि बड़ा पुरुष ये नहीं पावे, ये बड़े पुरुष हैं, ये बढ़ जाते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, न केवल ज्ञान को समझ सकते हैं। तो हे राजा एक हरप का 52 होई, 52 हरप एक में हो, उन्हें सो सुन पैदा कीजे, वही शब्द वहीं पर दीजे। हे राजा 52 हरप को है द्रम सासा, सांस शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर सुन चेतन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। हे राजा तेरा शरीर मलमूत्र का है, माया का है, और श्वासा उसमें चल रहे हैं, श्वासा के सारे आत्मा है, और 52 अक्षर इस श्वासा और आत्मा के जोर से बोले जाते हैं। 52 ही हरफ महाराज फरमाते अगर श्वासा नहीं हो तो क्या बोल सकते हो? 52 अक्षर के श्वासा का ही आधार है, और श्वासा से 52 अक्षर बने हैं। अब महाराज फरमाते हैं कि 52 हरफ का आधार श्वासा है, कि श्वासा का आधार 52 हरफ, श्वासा का आधार। श्वासा चलती है जब तक तो अक्षर 52 बोल सकता है, रकार मकार भी रट सकता है, प्रवचन भी दे सकता है, और मन संकल्प विकल्प में करता रहता है, चलता रहता है। ये सब श्वासा का आधार है। अब मन के ऊपर आत्म चेतन है कि मन के नीचे है? मन के अंदर में है तो समझ आओ ये जीव है, इसको ज्ञान ही नहीं ब्रह्म का, न ये आत्मा की समझ है कि मैं ब्रह्म हूं, जीव है। और मन को कहो ने कीजिए रे भाई, ज्ञान के वे तो साजो रे भाई। मन का केड़ा नहीं माने और ज्ञान के वे उस प्रकार धारण करता है, तो ये धीरे धीरे जीव पड़ा खत्म हो, आत्म चेतन बन जाएगा। और फिर महाराज परमात्मा उसके ऊपर पुरुष परमात्मा है, पर ब्रह्म की आत्मा तो उसका अंश है और कन्या है, और पुरुष परमात्मा है, राम का नाम जो सब में रम रहा। उसको जब समझेगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर वो हिंदू मुस्लिम के कोई अलग अलग धर्म नहीं रहेंगे। ये अलग अलग धर्म है जब तक जैसे स्त्री पुरुष का गुण अलग है, वैसे ये धर्म भी अलग अलग संप्रदाय बनाए हुए, ये सब रूप के, शरीर के, मन के बनाए हुए। परमात्मा के घर तो हे राजा यूं सुन, धर्म सकल का सोऊं, ताऊ पर सुन कही है ओम।
ओ परे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखानो। सबका धर्म एक ही है। और श्वासा के आधार से 52 अक्षर बोले जाते हैं, और श्वासा के आधार से ही प्राणी चलते फिरते हैं, श्वासा के आधार से ही आत्मा टिकी हुई है। इसके ऊपर महाराज फरमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो ये आत्म चेतन का आधार है। ओम। ओम मतलब आत्म चेतन। आत्म चेतन के परे ब्रह्म का नाम जो परब्रह्म परमात्मा का है वो है। उसको सत्य समझो। उसका अंश आत्मा है, पर ये अंश में इतनी ताकत नहीं है जो ये अकेली परमात्मा में मिल जाए। तो सत्य परमात्मा का संग करेगी है। सत्य आत्मा सत्य का संग करेगी, तब वो आत्म चेतन के उस सत्य का आधार होगा। स्वासा का नहीं होगा, फिर सत्य का आधार होगा। तब सबका धर्म वो एक है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। हे राजा, ये एक धर्म तेरे को मैं समझा रहा हूँ। अलग अलग धर्म है शरीर के, और आत्मा का एक ही धर्म है, परमात्मा में मिलना। आत्म चेतन के ऊपर जो सत्य परमात्म ब्रह्म है, उसका संग आत्मा करेगी, लिव वन सिवरण करेगी, तो इसका पति लेने को आ जाएगा और आत्मा पियर से ससुराल चली जाएगी। पर किसके आधार से जाएगी? तो श्वासा के आधार से। श्वासा नहीं मिलेंगे जिधर, किसके आधार से जाएगी? ये श्वासा ही कीमती है, ये अमूल्य धन है तेरे को। ये तेरे धन खुट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। इस धन को तू काम में ले ले, राम जी के लेखे कर दे तो धनवान हो जाएगा, सेठ बन जाएगा, नहीं तो कंगाल हो। बाहर का तो कोई किसी के काम नहीं आता है। ये श्वासा धनी है जबरदस्त। तो हे राजा अवतार ब्रह्म ही खुआवे, तो ब्रह्म ध्यान में सभी आवे। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में हो। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब ब्रह्म, केवल ब्रह्म कहलावे। ये सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं, वो जीव नहीं कहलाते, इनके रूप नहीं है, ये आत्म ब्रह्म है। तो फिर तो ब्रह्म सत्य परमात्मा का जो इन्होंने ध्यान किया वो तू कर ले, तो तू भी ब्रह्म में समा जाए, फिर न्यारा कुछ रहेगा नहीं। जब अवतार ब्रह्म में है तो तू भी ब्रह्म में होने का, तू जो इन्होंने रचना करी वो तू कर ले। तो हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग ओ जानो होई। ताते ध्यान ब्रह्म कोई कीजे, तज डाला सुन मोड़ गही। हे राजा अवतार वो तू सराता है, तो अवतारों के लोक में चला जाएगा, ब्रह्म के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में चला जाएगा, शिव जी के लोक में चला जाएगा, विष्णु के लोक चला जाएगा, पर वहां से आने की रीत है। इसलिए जो अवतारों ने ध्यान करा वही तू कर ले। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, तज डाला सुन मूल गही। डाला माने ये रूप है, ये सब डाले पत्ते हैं। इस डाले पत्ते को छोड़ करके ऐसे डाले पत्ते से ब्रह्म का नाम रट ले। इसमें जो श्वासा चल रहे हैं उन श्वासा को राम जी के लेखे कर दे, तो ये मूल की चीज तेरे पास में आ जाएगी। अब इस मूल वस्तु को चीनने के लिए हे राजा, तेरे को परमात्म ब्रह्म के नाम का रटना चाहिए, कि बिना रटना के चला जाए। बिना रटना के कोई जा नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी संसार में पंथ पंथ संप्रदाय बड़े हुए हैं वो सब रूप के हैं, रूप के आने जाने के बताए हुए हैं। और रूप तो महाराज फरमाते गर्भ में बनता है, मलमूत्र खाना पड़ता है, और ये मलमूत्र का शरीर है। तो महाराज फरमाते हैं कि मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ कहा है। मलमूत्र के संग से सब ढेड़ हैं।
और मलमूत्र का संग है, और मलमूत्र के संग को ही परमात्मा बताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में 1.5 पंथ को चलाने वाले हैं, कोई जाति से 1.5 नहीं बताया। महाराज फरमाते हैं संसार में मलमूत्र खाया हुआ ही परब्रह्म परमात्मा बताते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा तो मलमूत्र के संग है ही नहीं, वो तो निरंजन निराकार है, उसके रूप है ही नहीं। न महाराज फरमाते मलमूत्र खाता रूप है ही नहीं, जब परमात्मा है वो। इसलिए सुखराम जी सूर्य है परमात्मा, और ये जो आत्मा है वो किरण है। तो किरण तो सूर्य से ही चमक रही है, तो बिना सूर्य के, सूर्य से चमक रही। पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म है, तो आत्मा उसका अंश ब्रह्म है, कह रहे हैं सुखराम जी। तो हे राजा ये चीज समझ ले, और समझ करके तू डाले छोड़ दे, और मूल चीज जो ब्रह्म का नाम मूल है, हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुखराम के छौरा फूल विचार, लिव छौरा सुखराम के तामद वो पढ़ हो। हर कण राम का नाम कण के समान है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पेड़ है, सृष्टि उत्पत्ति होती है वो, उन्होंने राम का नाम रटा, फिर सृष्टि उत्पत्ति करी चारों ने। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पेड़ है, और सारा जगत बसाया वो डाले पत्ते हैं। एक ही पेड़ में सब है, कण बिना पेड़ उत्पन्न नहीं होता है। और कण को, पेड़ को, डाले पत्ते को, फूल को, डोडी को, फल को, सबको जड़ चाहिए, जल प्रेम चाहिए, सब चीज ताई, सब चीज में जड़ प्रेम चाहिए। जल प्रेम बिना बधे भी नहीं, सांप भी नहीं। तो प्रेम से तू परमात्मा के नाम की भक्ति कर, ब्रह्म के नाम की भक्ति कर, अवतारों के नाम की भक्ति करेगा। तो महाराज फरमाते तू पेड़ को पकड़ रखा है, तो कण के बिना पेड़ कितना टिकेगा, जड़ के बिना, मूल के बिना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा सुरगुण निर्गुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन को आवे, इन कारण ब्रह्म सुलझा धावे। इस आत्मा को पंच तत्व में आ गई तो सुलझा ले उलझी हुई को, अगर उलझी हुई रह गई तो फिर जन्मने मरने में आएगी। इसको इस ब्रह्म के नाम से सुलझा ले, इस गुण निर्गुण की समझ करके इसको सुलझा ले, इसको पंच तत्व से विधेय मंडल में घर करा ले, वो तरीका अपना ले केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का। जो ग्रंथों में लिखा वो ज्ञान धारण कर, या मन विचारों का बाँचने वाले के वो धारण कर। बाँचने वाले तो स्वार्थ के लिए कई हजारों बातें फैलाएंगे, ज्यादा कर ग्रंथों में लिखा उससे मेल कर। तू पढ़ के कर ले, सुन के कर ले, धारण कर, ग्रंथ के आधार पे कर। और ग्रंथों का ज्ञान किसको है भाई? किसी को नहीं, बिरला को। इसमें ध्यान ही नहीं देते। कई वाणी बाँच रहे हैं, कई संतों की, कई भजन भी कर रहे हैं, पर वाणी क्या कह रही है ये समझ ही नहीं। सब बैरंग अर्थ करते हैं। कोई बिरला ही आध्यात्मिक निर्णय करता है, और बिरला ही अपने ऊपर घटाता है, नहीं तो दूसरों पे घटाते रहते। तो महाराज फरमाते जब तक ये क्या मलमूत्र का संग आत्मा छोड़ देगी या छूट जाएगा, हरगिज भी नहीं। इसलिए तू इसका पराक्रम समझ ले, सरगुण शरीर का, निर्गुण आत्मा का, सरगुण श्वास का, निर्गुण पर श्वास का, केवल नेंच निज नाम का, ब्रह्म के नाम का, ये सारी समझ कर ले तो तू सुलझ जाएगा। और सुलझा हंस जके नहीं उलझे, देव सबे उड़ जावे। ये देवों का शरीर आत्मा को ऊर्जा भी देता है और सुलझा भी लेता है। जो सुलझ गए वो परम पद में मिल जाएंगे, जो उलझ गए वो बार बार जन्मने मरने में आते हैं। और उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐनान। जो उलझा हुआ है उसको बात बात निर्णय समझा करके जो सुलझा देते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज सुलझा रहे हैं। हे राजा चंदुलाल, तो सुलझ जा, अगर नहीं सुलझा
तो जन्मना मरना तैयार है, मलमूत्र खाना तैयार है, 9 महीने गर्भ में आना तैयार है। इसलिए इन कारण ब्रह्म सुलझा धावे, ये ब्रह्म की भक्ति जब भी कर सकता है ये सब बातों से सुलझ गया। और सुलझाने वाला सतगुरु का ऐलान, अनबे ज्ञान ही सुलझा सकता है। केवल ज्ञान ही सब बात से भांत भांत कर सब ज्ञान की समझ कराकर सुलझा देगा। कई उदाहरण दे दे के सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजा, हे मन, अगर सुलझना है तो ये ज्ञान से नहीं सुलझेगा तो फिर कब सुलझेगा? शरीर छोड़े बात नहीं, श्वासा चल रहे जितने सुलझ जा। इस श्वासा को राम जी के लेके लिवन सिमरन में लगा दे तो महाराज परमात्मा है आत्मा उज्जवली होकर के परमात्मा में मिल जाए। उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बैठ पियारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चाल। मीठी वाणी है, अणबे वाणी है, ये अमृत का रस पिलाती है और हंस की चाल चलाती है। आत्मा को हंस वृत्ति आत्मा को परम पद में मिलाती है। जो जीव वृत्ति बुगला वृत्ति है वो उलझ जाती है। ये आत्मा तेरी आत्मा का परमार्थ कर ले हे राजा, इसको हंस बना ले, बुगला मत। अगर बुगले में बैठा रहा तो जन्मने मरने का चक्कर मलमूत्र का मिटने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान फिर तेरे को मिलने वाला नहीं। अभी कोई तेरे भाग्य उदय हैं जो तेरे को ऐसा ज्ञान मिल रहा, और इसमें भी अगर वार का वार रह गया तो ज्ञान सुनकर भी प्रश्न उत्तर करके भी पुरानी खाली का खाली रहे, वैसा का वैसा हो जाता है। तो ज्ञान सुनने से भी प्रश्न उत्तर करने से भी फायदा क्या हुआ? इसलिए तू सुलझ जा। उलझे को सुलझाने का काम अनबे ज्ञान करता है, केवल ज्ञान करता है, ब्रह्म ज्ञान कर रहा है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जेमा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम राम सबको राम सा राम 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 सा राम राम राम, सबने राम राम राम।